प्रेम हरे ना वो नया नवा लड़का मन के बिल्कुल प्रेम नहीं है रे। नहीं है हो कैसे काका सही बोला था ना, नवा लड़का मन के बिल्कुल एम पानी से मतलब है नहीं है, तो भाई वो जरूरी है। नमस्कार, मैं अमीर हाशमी। आज बोलती नदी का चौथा दिन है और हम ये गांव केसरी में बैठे हुए हैं। गांव का नाम केसरी है, केसली, ग्राम केसली में बैठे हुए हैं। यहाँ पानी की स्थितियाँ लगातार अलग अलग, जैसे जैसे हम उद्गम स्थल से आगे बढ़ते जा रहे हैं अलग ही लेवल पे जा रही है। यहाँ आकर के एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि यहाँ लगभग 6 ट्यूबवेल है जो मुझे जानकारी मिली, जिसमें से 3 ही चालू है और उसमें से भी एक में कुछ ज़्यादा साफ़ पानी आता नहीं है। ट्यूबवेल के साथ साथ में दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आसपास बाड़ियाँ भी नहीं लग रही हैं। बाड़ियाँ नहीं लगने का एक कारण ये भी है कि यहाँ जो नदी है वो पूरी की पूरी तरीके से पत्थर में है, यानी कि जो नदी का सरफेस है वो पत्थर है और आसपास भी पत्थर है, तो बाड़ियाँ, जो बड़ी बाड़ियाँ हम देख रहे थे अभी उद्गम स्थल से, वो नहीं लग पा रही हैं। इसके साथ ही साथ में पानी का वाटर लेवल भी काफ़ी नीचे है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, इस बोलती नदी को करने के पीछे, उद्गम स्थल से यहाँ तक चलने के पीछे जो कारण है वो यही है कि हम ऊपर से लेकर के नीचे चलते जाएं और आपको ये पूरा परिवेश दिखाएं कि जैसे 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 हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं पानी को लेकर के स्थितियां बदलती जा रही हैं और पहले से और बदतर होती जा रही हैं। जैसे जैसे हम नीचे चलते जा रहे हैं नदी और पानी को लेकर के प्रेम कम है, पत्थर ज़्यादा है, कंक्रीट ज़्यादा है और धरती को लगातार बुखार चढ़ रहा है। इसके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो क्या किया जा सकता है। इस नदी में एक नाला भी है, यहाँ इस नदी से नाला नहीं है, यहाँ से एक नहर निकलती है जो वो भी सूखी हुई है। मछली पालन के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ तालाबों में पानी नहीं रहता। एक नई बात जो अभी मुझे पता चली, काका तू क्या नाम है तोर? राम प्रसाद जी से एक नई बात ये भी पता चली कि जो गांव का जो गंदा पानी है वो एक तो पहली बात नदी में जाता है। यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन जब बरसात का दिन आता है और ठंड का दिन आता है, जब पानी रहना चाहिए और नदी जब प्रवाह होता है, उस नदी के प्रवाह से भी जो पानी यहाँ पहुँचता है वो बहुत ही कम रहता है, यानी कि घुटनों तक रहता होगा पानी, है ना? घुटनों तक पानी रहता है, जिससे जो नाली का जो पहले से जमा हुआ पानी है वो भी साफ नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर यहाँ पे ज़ीरो है। यहाँ नदी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता पूरी की पूरी तरीके से। बोरवेल पे ये गांव आश्रित है और नदी को यहाँ नदी में जा कर के रहना, नदी से पानी लेना, उस नदी से पानी पीना, इस तरीके का जो कल्चर है, जो रिवर कल्चर के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, वो यहाँ पे ज़ीरो है। रिवर कल्चर यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो का ज़ीरो नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं मैं सोचना होगा कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और आज बोलती नदी का चौथा दिन है, हम चलते चलते लगभग काफ़ी दूर आ चुके हैं। 90 में से 13-14 किलोमीटर ही अब रह गया है जो हम पैदल चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं और आज चौथे दिन में ही कोशिश करेंगे कि बढ़ते बढ़ते उसे कंप्लीट कर लें। मगर फिक्र इसी बात की है कि कैसे ये समस्या आखिर किसी दिन हल हो पाएगी और लोगों को नदी से और पानी से प्रेम हो सके, ये सबसे बड़ी बात है। और नदी के बारे में तो और कुछ याद है तब बता काका, कुछ बता नदी वदी के बारे में। अब कहूँ बता भाई, लड़का महिला को समझा का कर सकते हैं मन बता हम नदी अब घरों घर बोरिंग हो गए और वही में गुंजाइश करे थे, नहीं रही थे ना बोरिंग वही में नहावन, वही में पानी पियन। अब घर घर बोरिंग हो गए ना तो जाके नाल लेते ये बात। नदी घर घर में बोरिंग होने से नदी में अब कोई लेने ही नहीं जाता पानी। हाँ, मवेशी जाते तो वो डूबते हुई में। सुबह टाइम में बने नदी में नाली पानी में जाते नहीं, इकट्ठा होकर पानी ही रुके में नाली पानी बोर के आते ना वही पानी जाते वही रुका थे, वही माँ जीव जंतु ने मवेशी डूबा थे, पिया थे, नहावा थे सब वही में।
मवेशियों के डूबने का, उनके नहाने का जगह हो गया है। हाँ मैंने एक तो ये नाली नहीं थी ना, ये थोड़ा बहुत पानी के जागों में इकट्ठा हो जाता और तालाब के का हाल है यहाँ? साफ सुथरा तालाब में जो पानी सूखा है, तालाब में पानी नहीं है, पानी च नहीं है तालाब में। कुछ नहीं। कितना टन तालाब हुई है अंदाजन? अब खुदवा है एक ठन वो मेरे एक ठन दे मेरे अच्छा, वो हुआ सूखा है। नीम का सूखा ए दादा रे, नीचे पत्थर निकले है, उसके बाद पानी वो बुरुक भी नहीं करे। बोरवेल के अब ये समझ काका, हमन हा तरियामा होतिल उद्गम स्थल से आते हैं, ऊपर भोरमदेव करीब से नीचे चलत चलत आते हैं। अब ते समझ होतिल जो राजा नावा गांव है वहाँ ये छिरकी हरे छपरी छपरी में सुतली सन नदी के पानी साफ पानी है। और ऊपर है जे मेर मुड़ पार मुड़वाही उमें निकला है। करियामा में पिए के लायक पानी निकले थे धार है, हो एकदम सुतली सन हरे। अच्छा। करियामा में मतलब स्वच्छ जल है, पी सकता सोलते हाँ। छपरी में जन पानी है वह पिए के लायक नहीं है। दूसर बात ओकर बाद में ते पहुंच जा राजा नवा गाँव तो ऊपर नदी में पानी नहीं है, अंदर थोड़ा सा जल स्तर हवे तब तक खन के उमेर का है के 10 फीट से पानी निकाल सकता है। ठीक है, रेती खनी है तो निकल जाही। और आगे ते चलबे जैसे सेवनी कछार है और रेंगा खार हरे, वो सब गांव के आसपास में का है। अब बोरवेल जो है लगे है तो 70-80 फीट में पानी चलत है। तो एक मान के चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ा थे, अब यहाँ का है 100 फीट में पानी है। कवर्धा में 120 फीट में पानी। ये एकदम नई बात है कि इस गाँव में केसली गांव में 120 फीट में पानी है। एक पहली गांव में 100 फीट रही। अब जैसे जैसे आगे बढ़ा थे तो 10 फीट पानी बोरवेल नीचे जावत है। अब ते समझ अब कवर्धा में जन बोरवेल है वहाँ 600, 700, 800 फीट के बोरवेल में पानी नहीं है। ठीक है, अब चिंता करे एक बात ये है काका कि आने वाला जो नस्ल है, आने वाला जो समय है, मान ले एक बात है खुदा ना खास्ता आगे पीछे हुई सब बोरवेल में मान ले पानी स्तर कम हो गए, 200 फीट कम हो गए, 250 फीट हो गए, तो ओकर बाद में आदमी कहाँ जाए कौन बेर मतलब भागी एला बता। पूरा काल टाइप के स्थिति बन जाही, एकदम से बन ही। और मतलब ऐसे नहीं है ना, धीरे धीरे का है धरती ला बुखार चढ़ा था। तो अब जैसे जैसे वो नीचे जाही भाई, पहले 10 फीट में रही पानी, 50 गे 25 गे, अभी 120 में ते पथा था, मान ले 200 चल दी। और 200 फीट के बाद में जहर निकलते हैं अंदर में भाई, वो तो कोयला और काका निकलते हैं अंदर में, तो बचे नहीं ना। तो 200 फीट के अंदर के पानी तो पिए के लायक रही नहीं, ओकर बाद में कहाँ जाही आदमी। तो एक वजह से हमन बोलती न जी, मतलब एकर जो हमारा अभियान है ओला कोशिश ये है कि कम से कम जन जागरूकता रहे और गांव वाल मन मिल के खुद जो है ना एला अगर कुछ कर सकते हैं तो करे, क्योंकि सरकार के बस के बात नहीं है जी काका। सही बताता हूँ, जितना कार्यक्रम चला थे सब उतना कारगर नहीं हो सके मोर हिसाब से भाई। बाकी तो चला थे, चल प्रयास वो भी करते हैं, कोई भी सरकार रहे दाया बाया जगह सरकार रहे थोड़ा बहुत करते हाँ। बाकी खाली सरकार के करे से नहीं हो सके काम, हाँ नहीं हो सके। थोड़ा बहुत जो है एक बारे में शिक्षा रहना चाहिए। स्कूल पढ़ाइया मन लड़का मन ला भी कम से कम जो है अगर पढ़ाई के कोर्स में भी आना चाहिए। पर्यावरण के और नदी के जो सुरक्षा है ना, ये सब आना चाहिए ताकि वो मन सोचे भाई कम से कम भविष्य के बारे में। नहीं तो का स्थिति बन ही दे, मतलब एक बार ऐसे सोच के देखाओ कि 200-300 फीट पानी चल रही तो कहाँ जाओ। अब नदी च नहीं है, कौन मेरे पानी आई बताना। 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक पानी च नहीं है, 2 दिन में सूख जाही पूरी दुनिया। ऐसे टाइप की स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है जी। हाँ चलो तो हम चलबो फिर है नी। तो का नाम काका? गंगू राम है ना। ठीक है, तब सियान है भाई, अब लड़का मन ला तुम्हार मन के हाथ में है। देखा थोड़ा बहुत जैन में सुनते भी नहीं आजकल के लड़का मन, सुनने भी नहीं करे, कहाँ सुनते सियान मन के लिए सुन भी नहीं करे यार, वही समस्या है। जितना बोल सकता तो ला समझा, बाकी तो चला थे कोई बात बाकी ही नहीं तो